अभी हमने टैली इंस्टॉल कर लिया था, टैली ERP9 और टैली प्राइम। तो ये 2 वर्जन हमने इंस्टॉल किए थे। अब इसको अगर ओपन करना है तो हम टैली ERP9 पे डबल क्लिक करेंगे तो ये टैली ERP9 आपके पास शुरू हो जाएगा और इसको जहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। और ऐसे ही टैली प्राइम हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका इंटरफेस जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब शुरू होगा तो ये ऐसे शुरू होगा। अभी आप देखोगे ये टैली प्राइम है तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही ये टैली ERP9 है तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। जैसे अपने पहले डाउनलोड करते समय देखा था कि तो टैली है वो पेड सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पे करोगे तो उसके बाद इसका लाइसेंस मिलेगा और वो लाइसेंस हम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे एक्टिवेशन जो है वो भरनी पड़ेगी। पर अभी हमने परचेज नहीं किया हुआ है तो हम एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, रीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। रेंटल लाइसेंस भी हमारे पास नहीं है और कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस भी हमारे पास नहीं है। तो ये बेसिकली ये टैली ERP9 में है। और ऐसे ही आपको अगर टैली प्राइम में देखोगे तो यूज फ्रॉम नेटवर्क, एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, या आप नया लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हो, जब पुराने को रीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो अगर आपके पास अपना एक्टिवेशन कोड है तो आप इनमें से किसी ऑप्शन का यूज करके इसको यूज कर पाओगे। पर अभी हमारे पास एक्टिवेशन की नहीं है, हमने परचेज नहीं किया हुआ है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे टैली में हमें एक ऑप्शन मिलती है वर्क इन एजुकेशनल मोड, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर आप टैली परचेज नहीं कर रहे हो, हाँ, पर टैली हमने सीखनी है तो आप एजुकेशनल मोड में काम करके टैली को सीख सकते हो। तो हम यहाँ पे एरो कीज के साथ भी आ सकते हैं और माउस के साथ भी क्लिक कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास टैली ERP9 का जो इंटरफेस है वो खुल चुका है। ऐसे ही अगर हम टैली प्राइम में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें एजुकेशनल मोड मिल जाता है। तो ये यहाँ पे येलो आ रहा है कि ये सिलेक्टेड है। हम एरो कीज के साथ जहाँ पे मूव कर सकते हैं या क्लिक माउस के साथ हम क्लिक भी कर सकते हैं। हमने वहां पे क्लिक कर दिया है तो ये आपके पास टैली प्राइम का जो इंटरफेस है वो खुल चुका है। तो ये टैली प्राइम है और ये टैली ERP9 है। दोनों में काम करने के लिए आपको पहले एक कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाएंगे और उसके बाद उसमें काम किया जा सकता है। अभी यहाँ पे आपके पास कोई भी कंपनी नहीं है तो आपको क्रिएट कंपनी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रही है क्रिएट कंपनी टैली प्राइम में। पर अगर हम टैली ERP की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी की ऑप्शन मिल रही है। हमने अगर काम करना है तो पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जिस कंपनी के आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं पहले उस कंपनी को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ उसके बाद में होगा। हम सबसे पहले टैली ERP9 में एक कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इसके अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी टैली ERP9 है तो अगर कंपनी बनानी है तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, नहीं तो एरो कीज है, हम एरो कीज के साथ वहां पे मूव करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्रिएट कंपनी जो एक पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी की डिटेल्स भर के ना एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग फील्ड्स हैं जो हमें भरनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले है नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो सपोज कर लो हमने शर्मा पब्लिकेशन, ये हमारी कंपनी का नाम, वो हमने नाम डाल दिया है। अभी ये डायरेक्टरी बता रहा है कि ये C यूजर पब्लिक टैली ERP9 और डाटा वाले फोल्डर में ये हमारी कंपनी जो है वो सेव रहेगी। तो हमने कंपनी का नाम लिख के एंटर कर दिया है। तो मेलिंग नेम यही रखना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं, सपोज कर लो अब शर्मा पब्लिकेशन। तो एंड में कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा, ये सेम भी हो सकता है, नेम और मेलिंग नेम सेम भी हो सकता है, पर अगर आप मेलिंग नेम में कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो वो यहाँ पे डाला जा सकता है। उसके बाद में एड्रेस होगा, एड्रेस डालेंगे, एंटर करेंगे, नेक्स्ट टाइम में आ सकते हैं। तो ऐसे हमने अपने कंपनी की डिटेल जो है, जो एड्रेस है, जो नाम है वो भर दिया है। अभी इंडिया, तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। इंडिया जब करोगे तो जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो आ रही हैं। तो इंडिया में पंजाब स्टेट है तो हमने पंजाब सेलेक्ट कर दिया है। और जहाँ पे आप अपना पिन कोड जो है वो डाल सकते हो। तो ये
बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और उसके बाद कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आप ऐड करोगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाला जा सकता है, टैक्स नंबर अगर है तो डाल दो, ईमेल आईडी, अगर वेबसाइट है तो वो डाली जा सकती है, अगर नहीं है तो खाली भी छोड़ा जा सकता है। तो हमने ये अपनी डिटेल्स डाल दी, अगर नहीं है तो वो एंटर करके खाली भी छोड़ी जा सकती है। अभी फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम है कि आपकी जो बुक्स हैं उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो मान लो कि जो मेरी बुक्स हैं वो मैंने 1/4/2020 तब मैं अपना जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 है, और जो बुक्स बिगिनिंग है अभी अगर उसी साल से उसी डेट से मैं अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगी। 1/4 को मैंने मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और 1/4 को ही मैंने बुक्स भी बनानी शुरू कर दी है। ऐसा तो ऐसे कर लो। अगर चेंज है कि मान लो 1/4 को मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, जो हमने बुक्स बनानी शुरू की हैं वो 5/4 से शुरू की हैं, तो हम यहाँ पे 5/4/2020 डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी किए जा सकते हैं, बट अब हमने यहाँ पे चेंज किया है तो ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम टैली का जो वर्जन है वो एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। तो एजुकेशनल मोड में जो डेट्स हैं वो हम 1 या 2 ही यूज कर पाएंगे। सारी डेट्स, पूरे मंथ की डेट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगी। अगर हमने पेड वर्जन चूज़ किया तो आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो, पर अभी हम महीने की फर्स्ट डेट जो है वो ही यूज़ कर पाएंगे। तो ये हमें सेम ही रखना पड़ेगा और एंटर कर देंगे तो आप नेक्स्ट आ जाओगे। तो यहाँ पे पासवर्ड अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, हमने यहाँ पे पासवर्ड नहीं रखा है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी नहीं है। और उसके बाद आप नीचे आ जाओगे और आपको यहाँ पे करेंसी सिंबल, हमारा इंडिया है तो रुपीज़ ही आएगा, अगर और कंट्री है तो उस कंट्री का जो सिंबल है वो आ जाएगा। INR है, हम फिक्स सिंबल कोई नहीं चाहते हैं, स्पेस नहीं, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जैसे हमने मान लो 500 एंड में रुपीज़ लिखा है तो उसमें स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, हमने यस किया तो उसमें स्पेस आएगा, तो अगर नहीं चाहते तो नो कर सकते हो। तो ऐसे सेटिंग चेंज की जा सकती हैं। अभी हम जस्ट एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, तो ये आपकी कंपनी बन चुकी है टैली ERP9 में। तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी कंपनी का नाम आ चुका है, शर्मा पब्लिकेशन, अभी कोई भी वाउचर नहीं डला है। ठीक है, और ये हमारा करंट पीरियड है 1/4/2020 2020 और 31/3/2021 तक ये हमारा करंट पीरियड चलेगा, और करंट डेट जो है वो 1 अप्रैल 2020 है। तो ये आपकी जो करंट कंपनी हमने बनाई थी उसकी डिटेल आ रही है। तो हमने एक कंपनी टैली ERP9 में बनाई है। ऐसे ही अगर आप टैली प्राइम में कंपनी बनाना चाहते हो तो उसमें भी आपके पास ऐसे ही सेम विंडो आ रही है और यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी की ऑप्शन मिल रही है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपके पास ये कंपनी क्रिएशन की जो स्क्रीन है वो आ चुकी है। तो वैसे ही सेम हम जहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, तो हम सेम कंपनी की ही जो कंपनी है वो बनाएंगे। मेलिंग नेम तो हमने ये सेम ही रख दिया है कि जैसा हमारी कंपनी का नाम है वही हमारा मेलिंग एड्रेस भी है, हमने ये ऐड कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास स्टेट है, तो स्टेट पंजाब सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, पिन कोड डाला जाएगा। उसके बाद में टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर डाला जाएगा, ईमेल आईडी डाली जाएगी और वेबसाइट का नाम एंटर करेंगे। तो फिर से दोबारा फाइनेंशियल ईयर है, तो आप किस साल की बुक्स मेंटेन करना चाहते हो, हमने 1/4/2020 यूज किया है। और बुक्स बिगिनिंग सेम वैसे ही हमने सेम डेट को ही अपनी बुक्स भी बनानी शुरू करनी है, तो हमने सेलेक्ट कर दिया है। और बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ ही चाहिए, नेम INR ही चाहिए, और हम एंटर कर देंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट की ऑप्शन आएगी और हम एंटर कर देंगे। तो अब एंटर करने के बाद में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आएंगी। वहाँ पे एक ही स्क्रीन में सब कुछ दे रहा था, तो इसमें टैली प्राइम में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सेलेक्ट की है, और अब कुछ एक्स्ट्रा हमें ऑप्शन पूछ रहा है। तो हम यहाँ से मेंटेन अकाउंट्स यस करेंगे, तो इसको यस करेंगे। बिल वाइज एंट्री अभी हम इसको नो कर देंगे। ठीक है, ये सारी अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे, डिटेल पता करेंगे उनका क्या का मतलब है। पर अभी हमने बेसिक ऑप्शंस का यूज़ करके कंपनी कैसे बनानी है वो सीख रहे हैं। तो हमने बिल वाइज एंट्री जो है वो नो कर दी है। इन्वेंट्री आप यूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो हमने इसको नो कर दिया है, तो ये अभी हमने यूज़ नहीं करना है। तो GST, अगर आप GST अभी हमारे GST अप्लाई हो रहा है, तो आप अगर GST मेंटेन करना चाहते हो तो जस्ट कर सकते हो। अभी मैं नहीं करना चाहता, मैं नो कर दूंगा। तो ये GST की सारी ऑप्शन जो हैं वो नो हो चुकी हैं और हम एंटर कर देंगे।
तो एक्सेप्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये नई कंपनी बन चुकी है। तो इसमें अभी आप फिर से वैसे ही कंपनी का नाम है शर्मा पब्लिकेशंस, कोई वाउचर नहीं डला है। जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारा पीरियड चल रहा है, और करंट डेट वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020 है। तो ये हमने टैली प्राइम में भी एक कंपनी बना ली है और टैली ERP9 में भी एक कंपनी बना ली है। तो ये हमारा टैली ERP9 का इंटरफेस है, तो ये टैली प्राइम का इंटरफेस है। अब जब हमने कंपनी बना ली है तो अभी ये हमारी कंपनी ओपन है, तो इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड के ऊपर यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन मिल जाती है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कंपनी बंद हो चुकी है। जो हमने कंपनी खोली थी वो कंपनी यहाँ पे बंद हो चुकी है। और अब सिलेक्ट कंपनी है, आप जहाँ पे सिलेक्ट पे जाओगे तो जो भी कंपनीज आपने बनाई हुई हैं, जैसे अभी हमने एक ही कंपनी बनाई है शर्मा पब्लिकेशन, तो वो उसी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर और कंपनी बनाई होंगी तो उनके भी नाम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो हम जौन सी कंपनी खोलना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो कंपनी खुल जाएगी। तो ये टैली ERP9 में आप शट कंपनी से कंपनी को बंद कर सकते हो, और सिलेक्ट कंपनी में जाके आप जौन सी भी कंपनी शुरू करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो वो कंपनी ओपन हो जाएगी। ऐसे ही टैली प्राइम में है। तो आप ये आपकी कंपनी खुली हुई है और यहाँ पे कंपनी की ऑप्शंस है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कंपनी खुली हुई है। हमने यहाँ पे हमारी कंपनी खुली हुई है और ये कंपनी का बटन यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको एक एरो बटन दिखाई दे रहा है। आप इस एरो बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से शट कंपनी की ऑप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के टैब के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे और कंपनी नहीं है, अगर होती तो जहाँ पे अलग अलग कंपनी आ जाती। तो यहाँ पे एक ही कंपनी है, तो हमने शर्मा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया है, वो कंपनी खुल चुकी है। आप यहाँ से कंपनी पे जाके शट कंपनी कर सकते हो, या सिलेक्ट कंपनी पे जाके भी आप अलग अलग कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सिलेक्ट पे गए हैं तो एक ही कंपनी है, उसको चूज करके एंटर कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगी। शट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। अभी हमने टैली को भी बंद करना है, तो टैली को बंद करने के लिए जैसे अभी टैली ERP9 में है तो आपको यहाँ पे क्विट का बटन है, आप क्विट पे क्लिक करोगे तो ये यस या नो, हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से यस वाई प्रेस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दिया है तो वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर टैली प्राइम में हो तो यहाँ पे भी क्विट बटन है, अब यहाँ पे क्विट पे क्लिक कर सकते हो, या कीबोर्ड पे एस्केप बटन को प्रेस कर सकते हो। अभी हमने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस किया है तो वो पूछ रहा है कि क्या आप क्विट करना चाहते हो, हम क्विट मतलब यस कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो हमने आज टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में कंपनी बनाना सीखा है। कंपनी को अभी फिर से देखो, आपने जब ओपन किया है तो हम एजुकेशनल मोड पे ही जाएंगे और एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी शुरू हो चुकी होगी। तो हमने टैली ERP9 में उसको शुरू करना, उसको बंद करना, कंपनी बनाना, कंपनी को बंद करना, कंपनी को सिलेक्ट करना। ऐसे टैली प्राइम में टैली प्राइम को ओपन करना, टैली प्राइम को बंद करना, टैली प्राइम में कंपनी बनाना, टैली प्राइम में कंपनी को सिलेक्ट करना या शट करना, ये सारा हमने अभी सीखा है। तो इनको में जैसे जितनी कंपनीज का हम काम कर रहे हैं उतनी कंपनीज हमें बनानी पड़ेंगी। एक अकाउंटेंट जो है वो मल्टीपल कंपनीज के ऊपर एक साथ काम करता हो सकता है। तो जैसे हम सपोज कर लो कि मैंने शर्मा पब्लिकेशन की अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने शर्मा पब्लिकेशन की एक कंपनी क्रिएट की है। ऐसे ही मैं अगर वर्मा पब्लिकेशंस की बना रहा हूँ तो मुझे वर्मा एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो आप दोनों में ऐसे कंपनी बना सकते हो, और इसके फीचर्स हम कम ज़्यादा या ऑन ऑफ करने, उनका यूज़ करना वो नेक्स्ट आगे सीखेंगे।